नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार चार्टर्ड अकाउंटेंट स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। लेटेस्ट टैक्स अपडेट नॉलेज के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लेटेस्ट अपडेट नॉलेज जान सकें। आज का जो न्यूज़ अपडेट है वो है इनकम टैक्स पोर्टल ग्लिचेस से रिलेटेड है, जिसमें सीबीडीटी एश्योर्स गुजरात हाई कोर्ट टू रिजॉल्व इशूज ऑफ एसएससी स्पेसिफाइड ग्रीवनेस मैकेनिज्म। जी हाँ, सीबीडीटी ने गुजरात हाई कोर्ट को एश्योरेंस दिया है कि एसएससी को जो दिक्कतें आई हैं उससे रिलेटेड जो है वो रिजोल्यूशन निकालेगी। मैं आपके साथ शेयर करता हूं। द सीबीडीटी टुडे assured the Gujarat High Court that it shall attend to the grievances of the SSC intending to file ITR and tax audit reports regarding the technical glitches existing on the income tax portal. The bench of Justice J.P. Pardiwala and Justice Nisha M. Thakure was also told about the governance mechanism that has been employed by the board to deal with the existing and potential issues with regard to the technical glitches of the income tax portal. With this, the court disposed of two petitions filed seeking a waiver of interest under Section 234A of the Income Tax Act, levied for delay in filing the return of income, and also permission to allow the physical filing of return and audit report due to technical glitches as per the assurance given by the CBDT. CBDT, through its chairman, stated in a reply that team of 6 officials has been made to look into the grievance of taxpayer and consultant. Also, they have, after considering the request of petitioner, created a separate email ID for the same. However, the court suggested creating a separate email ID for the grievances regarding income tax return. तो सीबीडीटी ने बताया है कि उन्होंने 6 ऑफिशियल्स को इसमें डिप्लॉयड किया है, जिसमें वो टैक्स पेयर और कंसल्टेंट्स की जो शिकायत है उनको वो रिजोल्यूशन कर रही हैं। एक सेपरेट ईमेल आईडी बनाई गई है। उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं एसएससी को कि वो जो भी उनको ग्रीवेंस शिकायत है वो इन कॉन्टैक्ट नंबर पे, इन ईमेल आईडी पे कर सकते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट नंबर देखे तो 8046100200018001030025 ऐसे ही ईमेल आईडी है। However, the request for filing physical filing could not be accepted by the board because of the absence of mechanism to accept the manual format. However, assurance for not imposing a penalty under Section 273B has been given in case of genuine hardship cases. तो सीबीडीटी ने ये बताया है कि फिजिकल फाइलिंग जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकल फाइलिंग से जो इनका मैकेनिज्म है अब वो नहीं है। अब उनको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी एश्योरेंस दिलाया है कि पेनल्टी जो है 273 बी में नहीं लगेगी अगर जेन्युइन हार्डशिप केसेस है। अब देखते हैं, ऑन जनवरी 18 द गुजरात हाई कोर्ट हैड sought assurance by way of an affidavit from the CBDT that they would attend to the problems of the SSE who are unable to file tax audit report and income tax return due to technical glitches in the income tax portal. जी हाँ, ये गुजरात हाई कोर्ट ने इंश्योरेंस करा है एफिडेविट से कि सीबीडीटी ने कह दिया है कि जो भी होगी एसएससी की दिक्कत, टैक्स पेयर की दिक्कत, जो उनको आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है इनकम टैक्स साइट से, तो वो उसका रिजोल्यूशन निकालेंगे। और इससे रिलेटेड जो है मैं आपको जो इस पूरे ऑर्डर की कॉपी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में अवेलेबल है। आप पूरा जो जजमेंट है, पूरा ऑर्डर पढ़ सकते हैं। ये आपके एक इजी रेफरेंस के लिए था कि आप को अगर दिक्कत है, आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर पा रहे हैं या आपको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने में दिक्कत है, तो आप सीबीडीटी के एक हेल्पलाइन नंबर पे जो उन्होंने बताया है और सीबीडीटी के जो आपके ईमेल आईडी है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की पेनल्टी ना लग सके और आपको इस चीज़ का फायदा हो सके।